तब मैं एआई आम एक दर्शक के नजरिए से किस तरीके से ये हमारी आपकी आम आदमी की जिंदगी में शामिल हो रहा है या दाखिल हो चुका है, मैं कहूं जाने अनजाने, और इसकी रफ्तार कैसे बढ़ती हुई नजर आ रही है आने वाले, अगर मैं एक दशक की बात करूं? जी। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में हम कुछ जानबूझकर के और कुछ अनजाने से ही ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम किसी भी आयाम की बात करें हमारे जीवन शैली में ही, जैसे अगर हम ये सोचें कि हमारा इंटेलिजेंट कार्स हैं, आज के ज़माने में स्मार्ट कार्स हैं कि हम अपने घर से बैठे हुए ही उन्हें ऑन कर सकते हैं, उसमें एसी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ऑफ़िस से लौटते वक़्त हम अपने घर में एसी, लाइट्स, सोते वक़्त का लाइटिंग सिस्टम जो इंटेलिजेंट बिल्डिंग्स और स्मार्ट होम्स के ज़रिए कर सकते हैं। यही नहीं, आजकल हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, डिजिटली सारा काम हो रहा है। सभी चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आ चुका है। अगर हम देखें, अगर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे ये मौसम का पूर्व अनुमान हो, कृषि हो या आम जनता का कोई भी चीज़ हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई खरीदारी हो ऑनलाइन, सभी चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है। जैसे हम कोई चीज़ ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो अगर हम किसी एक प्रकार की चीज़ को ढूँढते हैं, जैसे कोई किताब ढूँढते हैं, तो वहाँ पे वो हमें रिकमेंडेशन देता है कि और लोग जिन्होंने ये किताब ढूँढी थी, वो ये और दूसरी किताबें भी इस टाइटल की ढूँढ रहे थे। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही संभव हो पा रहा है। इसी तरीके से अभी हम लोग ऑनलाइन बैठे हैं, हमारे स्मार्टफ़ोन्स हमारे साइड में है, अनजाने में ही सही, लेकिन हम अपना डेटा, लोकेशन जो है हमारे प्रोवाइडर को दे रहे हैं। इसकी वजह से प्रोवाइडर को ये पता है कि हम कहाँ हैं, और अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वो जो है हमें इंटेलिजेंटली बताता है कि किस जगह जाम है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पे कार हॉल्ट हुई हुई है, स्टॉल्ड है। ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हो रही हैं। जी। आजकल अगर हम बात करें इवन ट्रांसपोर्ट में, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। जैसे कि आम जनता के लिए इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसमें कि वो फ़ोन से फ़ोटो ले करके किसी अगर सड़क में गड्ढा हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो उसे अपलोड करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो एनालाइज़ होके, और ये गवर्नमेंट एजेंसी को भी पता लगाया जा सकता है या जो भी इसको देख-रेख कर रहे हैं। तो राइट मैम। चाहे शिक्षा हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, हर जगह आम आदमी के लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो गया है। बिल्कुल। और अगले दशक की बात करें कई शहरों तो में मेट्रो जो है इसमें वो इतने नए पहलू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही चलाई जा रही है, चलनी शुरू हो चुकी है। मैं लौटूंगा आपके पास मैम। जी अभिषेक, मेरा सवाल यह है कि जब आर्टिफिशियल यानी एआई का इतना तेजी के साथ चलन बढ़ रहा है और हर जगह उसकी जरूरत महसूस हो रही है, ऐसे में भारत जैसे देश में जो इस वक्त एनवायरनमेंट है, उसकी जो बेसिक मैं कहूँ कि स्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट के लिए, वहां पर हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कितना आगे बढ़ पाए हैं अगर हम वर्ल्ड वाइड इसकी जो कंपैरिजन को करते हैं तो? देखिए, दुनिया भर में आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो जोर मचा हुआ है और ये लगा हुआ है, तमाम स्टडीज हैं जो कहती हैं कि कितना डिजिटल इकोनॉमी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिजनेसेस बढ़ेंगे, और ये $15 ट्रिलियन तक की वैल्यू की का प्रेडिक्शन किया गया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2035 तक वर्ल्ड इकोनॉमी में ऐड होगा। और इसमें भारत एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि भारत आज दुनिया में जब हम रैंक करते हैं तमाम देशों को जिसमें एआई स्किल्ड पावर की अवेलेबिलिटी की बात है, तो उनमें भारत दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ देशों में गिना जाता है। जो नई एआई बेस्ड स्टार्टअप्स की संख्या की बात की जाती है उसमें भारत सबसे आगे है। जो हम जिन चीजों में हम थोड़ा पीछे हैं चीन से और अमेरिका से, वह है एआई रिलेटेड रिसर्च के सेंस में और एआई रिलेटेड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है उसके क्षेत्र में। परंतु जितना अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है फ्यूचर में डिजिटल इकोनॉमी में, जितना रोजगार क्रिएट होने वाला है और जिस तरह से हम इसका लाभ उठा सकते हैं एआई
का जो कहते हैं एआई बिजनेसेस का बड़ा शेयर कर सकते हैं, उसके लिए हमें आवश्यकता है निवेश करने की एआई रिसर्च में और एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। और जब चूंकि स्किल्ड मैन पावर हमारे यहाँ उपलब्ध है और एआई स्टार्टअप्स उपलब्ध है, तो इससे हम ये कर सकते हैं कि एआई रिलेटेड जितनी सॉल्यूशंस दुनिया में बनेंगी वो भारत से बन सकती हैं। एक हमारी जो नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एआई लॉन्च हुई थी 2018 में, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया था और कहा गया था कि भारत एआई के लिए विश्व भर का गराज हो सकता है। मतलब भारत एआई बेस्ड सॉल्यूशंस बनाएगा जिसका भारत में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो पूरी दुनिया में कहीं भी सॉल्यूशंस चल सकते हैं। इसको भारत की जो पोजीशन है इसमें महत्वपूर्ण होने के लिए एक और कारण ये है कि हमारे पास डेटा बहुत उपलब्ध है, बिकॉज एआई प्राइमरली रिसाइड करता है डेटा साइंस के ऊपर, और डेटा जब उपलब्ध होता है उसको हम प्रोसेस करते हैं, उसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो चूंकि हमारे पास डिजिटाइजेशन में काफी ज्यादा काम हुआ है दुनिया भर में सभी कंट्री से कंपेयर करने में, हमारे जैसा आइडेंटिटी डेटाबेस किसी के पास नहीं है, हम लोग डिजिटल पेमेंट्स में सबसे आगे हैं, और जिस तरह से डिजिटल सर्विसेज का हर क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है, उससे डेटा बहुत उपलब्ध है हमारे पास। और जब कैपेबल लोग उपलब्ध हैं डेटा को इस करके प्रोसेस करने के बाद, तो जब हम उनको रिसर्च को और उनके कंप्यूट को प्रमोट करेंगे तो एआई बेस्ड सॉल्यूशंस बनेंगे। और जो अभी हम हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में एआई बेस्ड सॉल्यूशंस बना रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, इसकी एप्लीकेशंस पूरे विश्व में होंगी। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब भारत सरकार भी सभी अपने यूनिवर्सिटीज, एकेडमिया के साथ मिलकर के, इंडस्ट्री के साथ मिलकर के इस दिशा में काम कर रही है, नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई इंप्लीमेंट करने का, जिससे कि हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों के में अपना स्थान पा पाए। ओके शिवमल, जैसे कि आपने सुना अभिषेक को कि किस तरीके से अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें और जो कि एक डायनेमिक्स इस वक्त एआई को लेकर अलग अलग देशों के बीच में, उसमें इंडिया टॉप 3 में नजर आता है। लेकिन आर्थिक तौर पर तेजी के साथ बदलाव हो रहे हैं और अर्थ जगत में सबसे ज्यादा यूज जो मैं कहूँ वो एआई के जरिए उस पर कई गुना मैं कहूँ कि जंप आया है मार्केट या बाजार या ट्रेड को लेकर। कैसे आप इसे देखते हैं अगर बढ़ते हुए बाजारों को समझें और भारत जैसी इकोनॉमी के लिए एआई की जरूरत और उसका एक्सपेंशन बाजार और इकोनॉमिक एक्सपेंशन के साथ अगर मैं कोरिलेट करना चाहूं तो? हाँ, देखिए अभिषेक जी ने इस वक्त बहुत बात बताया जो मैं कहने वाला था, बट बेसिकली जो अंत की तरफ उसने बताया कि डेटा के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूसेज और इससे जो हमारे राष्ट्र की बहुत सारे कार्यक्रम में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे जो नीति आयोग की नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 2018 में दिया गया था, इसके बाद जो स्टेप्स लिया जा रहा है स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, उस थीम को रख के मुझे लगता है कि हम एक सही दिशा में जा रहा है। और मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं, मैं आपके प्रश्न में आऊंगा, मैं कॉन्टेक्स्ट में इसको लेके जा रहा हूं जी। तो आज अगर आप देखें कि जो पिछले हम जब स्टूडेंट थे, पकड़ लीजिए 95, 93, इस समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारे अंडरस्टैंडिंग थे और आज इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो एक्सपेंसिव रोल्स आए हैं, उसमें बहुत फर्क है। और उस दिशा में आपने जो बात बताया कि मार्केट और मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज में इसका प्रभुत्व और इसकी उपयोग बहुत देखा जा रहा है। आप अमेजॉन या किसी भी फ्लिपकार्ट या किसी जगह से भी आप शॉपिंग कीजिए, इसके बाद आप देखते हैं कि रिलेटेड स्टाफ की एडवर्टाइजिंग आपके उसमें स्क्रीन में आ जाते हैं, या तो आप और भी कोई फेसबुक में भी आप अपना अगर रेगुलर यूजर है तो कुछ टेस्ट आपके वो लगातार उस हिसाब से आते हैं। तो जो प्रेडिक्शन होता है, जो डिसीजन होता है बेस्ड ऑन दी डेटा और आपकी हैबिट्स, एक लेवल तक उसकी एक्सेप्टेंस होंगे। फायदा है, समाज के लिए फायदा है, एक इंडिविजुअल के लिए भी फायदा है। और हमारे देश की जिस दिशा में और जिस सोच से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्ट्रेटेजी और सारे सेक्टर, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, बाद में आएंगे उसमें। तो ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, एक देश की कुछ सेक्टर्स में जिस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है, हमने कोविड की पैंडेमिक की लॉकडाउन और उस समय में हमने देखा है कि कितने सारे स्टार्टअप्स आए, बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके आए और बहुत सारे सुविधाएं और बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन भी हम कर पाए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें फायदा उठाए। विशेषकर हेल्थ सेक्टर के अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आज हम देख रहे हैं उससे फायदा हमें